गरीब के घरे सी। करीब दोपहर का वक्त था जब डॉक्टर ने कहा, देखो, मैंने पहले ही बता दिया था कि उनका ख्याल रखना होगा, नहीं तो मौसम बदलने पर उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। अब क्या करूं, तुम ही सोचो। देखो, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो कुछ ऐसा करो जिससे उनको आराम मिले। अगर कोई रंग या कपड़ा खरीदना हो, तो वही खरीदो जो उनके लिए सही हो। यह कहकर डॉक्टर चल दिए और कमल वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। कमल गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर चलाता था। उसकी माँ और पत्नी पल्लवी भी उसी के साथ घर में रहती थीं। उसकी माँ की तबीयत बहुत नाजुक थी। गर्मी जरा भी बढ़ती तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। हालत यह थी कि अगर थोड़ी भी गर्मी बढ़ जाए तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगती। उनकी हथेलियां पसीने से भीग जातीं और शरीर पर अजीब अजीब से दाग पड़ने लगते। कमल परेशान था, लेकिन क्या करे? माँ के लिए दवा तो थी, पर हर बार डॉक्टर की सलाह के मुताबिक नए कपड़े या किसी खास चीज का इंतजाम करना उसकी औकात से बाहर था। उसकी चिंता और बढ़ जाती थी जब उसे अपनी माँ की बेचैनी और बीमारी की वजह से रातों की नींद भी उड़ जाती। ये कहानी हर बार की थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, कमल की माँ की हालत और भी बिगड़ने लगी। एक दिन कमल ने थककर पल्लवी से कहा, तुम ही कुछ कर लो पल्लवी। मैं डॉक्टर से क्या कहूं? कैसे कहूं कि माँ का इलाज ऐसे ही छोड़ दें? मेरे पास अब इतना भी पैसा नहीं है कि एक नए कपड़े का रंग तक खरीद सकूं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारा कर्ज भी तो तुम्हें ही चुकाना है, जो माँ के इलाज के लिए लिया था। कमल की आवाज में हताशा साफ झलक रही थी। वह आगे बोला, इसीलिए तो ये सारी मुसीबतें खड़ी हैं, वरना कैसे भी करके कर्ज चुका ही देता। कर्ज चुकाकर अब इतना भी नहीं बचता कि घर के खाने पीने का इंतजाम हो सके। और देखो, इतने कर्ज लेने और इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। माँ की हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। कमल की बेबसी उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। उसके दिल में दर्द और निराशा का बोझ इतना बढ़ गया था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो खुद को रोकने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसकी बेबसी इतनी बढ़ गई कि वह भीतर ही भीतर टूटने लगा। दूसरी ओर पल्लवी अपने सास को गर्मी से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती। वह सारा दिन उनके पास बैठी रहती, हाथ से पंखा झलती ताकि माँ को पसीना न आए और गर्मी न लगे। पल्लवी का यह प्यार देखकर बिमला की आंखों में आंसू भर आते। बिमला ने कांपती आवाज में कहा। पल्लवी ने स्नेह भरी आंखों से बिमला की ओर देखा और बोली, माँ, आप ऐसा मत कहिए। आप हमारे लिए सबसे बड़ी धरोहर हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो आपका हक है। बिमला के दिल में एक अजीब सी शांति आ गई, लेकिन कमल की चिंता उसके चेहरे से कम नहीं हुई थी। तुम दोनों मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो, भगवान करे कि मुझे जल्दी उठा ले। बिमला की कमजोर आवाज में दर्द था। पल्लवी ने तुरंत जवाब दिया, माँ, ऐसा मत कहिए। अगर आप चली गईं तो हमारा क्या होगा? कमल और पल्लवी दोनों अपनी माँ की देखभाल में लगे रहते थे और बिमला की हालत देखकर उनका दिल दुखता था। पल्लवी ने अपने सास के माथे पर हाथ फेरा और कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो बस आपको सेवा करने का मौका पा रही हूँ। पल्लवी बिमला को पंखा झलते झलते सोने लगी, लेकिन उसके मन में विचार चल रहे थे कि कैसे कुछ ऐसा किया जाए जिससे माँ के लिए कुछ बेहतर इंतजाम हो सके। अचानक उसे याद आया कि शाम को उसने कमल से कुछ कहा था। हम कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, पल्लवी ने ठान लिया। इस सर्दी से मैं भी कुछ कमाना शुरू कर दूंगी। हम घर के खर्चे तुम्हारे पैसों से चलाएंगे और जो पैसा मैं कमाऊंगी उसे बचाएंगे। अगर सब ठीक रहा तो अगली गर्मियों से पहले हम माँ के लिए कुछ खास खरीद पाएंगे। पल्लवी की बात सुनकर कमल ने थोड़ी चिंता से कहा, ये तो ठीक है, पर तुम्हें घर में माँ की सेवा भी कम करनी होगी और बाहर भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ये सब कैसे संभालोगी? पल्लवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम दिन रात काम करते हो तो क्या मैं थोड़ा और मेहनत नहीं कर सकती? सब हो जाएगा। कमल और पल्लवी के बीच की यह बातचीत मानो उनके भविष्य की योजना थी। जब बारिश हुई और गर्मी कम हुई तो बिमला की सेहत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। पल्लवी ने भी
अब कमल के लिए मदद ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन वह किसी काम से बंगाल की तरफ निकल पड़ी। वहां एक नई जगह की तलाश में शायद उसे कुछ ऐसा काम मिल जाए जो उनके हालात बदल सके। पल्लवी ने एक दिन हिम्मत जुटाई और काम की तलाश में निकल पड़ी। जब वह एक सोसाइटी में पहुंची तो वहां बहुत सारे लोग थे। हर तरफ भीड़ थी, लेकिन हर परिवार अपने में व्यस्त था। पल्लवी को एक घर में काम मिल गया। काम साधारण था। सुबह सबसे पहले उठकर उन्हें चाय और नाश्ता बनाना, फिर पूरे घर की सफाई करना। बदले में उसे अच्छा पैसा मिलने लगा। फिर एक दिन घर की मालकिन ने कहा, अब से थोड़ा कम काम करना, कल मत आना। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होती है, बाकी दिनों में आना, वरना नाराजगी हो जाएगी। पल्लवी हंसकर बोली, बहन जी, आप बहुत अच्छी हैं, कभी मुझसे नाराज नहीं होती। ठीक है, मैं कल नहीं आऊंगी। पल्लवी का काम अच्छे से चल रहा था और वो राज नाम के एक लड़के के घर में काम करती थी। राज उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानने लगा था और पल्लवी भी उसकी खूब देखभाल करती थी। एक दिन राज ने पल्लवी से पूछा। दीदी, आपके पति क्या करते हैं? क्या वो मजदूर हैं? यह सुनकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी कहानी राज को बताई, कैसे कमल अपनी मां की देखभाल करता था और कैसे उनकी हालत के चलते वो लोग मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। राज यह सब सुनकर बहुत भावुक हो गया और उसने पल्लवी और कमल की मेहनत और संघर्ष की सराहना की। दिन बीतते गए और पल्लवी और कमल ने एक दूसरे के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार कुछ बेहतर कर पाएंगे, खासकर मां के लिए। लेकिन होली के आसपास कुछ और ही होना तय था। गर्मियों का मौसम फिर से आने ही वाला था और अचानक बिमला बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जो पैसे पल्लवी और कमल ने बचाए थे वो बिमला के इलाज में लग गए। कमल ने उदास होकर कहा, लगता है अब हम माँ जी के लिए कुछ खास नहीं खरीद पाएंगे। गर्मी फिर से आएगी और वही मुसीबतें वापस लौटेंगी। पल्लवी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। दोनों ने मिलकर जो सपना देखा था वो फिर से टूटता नजर आने लगा और एक बार फिर गर्मी और मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थीं। कमल को यह महसूस हुआ कि पल्लवी बिल्कुल सही थी। अगले दिन पल्लवी राज के घर गई। उसने राज से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप काम करने लगी। राज ने उसकी चुप्पी देखी और समझ गया कि पल्लवी किसी परेशानी में है। जब राज ने बार बार पूछा तो अंततः पल्लवी ने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। यह सुनकर राज को बहुत दुख हुआ और उसने पल्लवी को भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन राज ने पल्लवी से कहा, हाँ भाई, बताओ। मैंने प्रमोशन पाया है, मुझे दुबई भेजा जा रहा है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसने राज से यह नहीं कहा कि उसे पैसे की जरूरत थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद राज ने कहा, तुमने पहले ही मुझे पैसे दिए हैं, मुझे पता था कि तुम मुझसे कुछ नहीं लोगी। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ अपनी देखभाल करना। बहन। यह कहकर राज टैक्सी में बैठ गया और वहां से चला गया, जबकि पल्लवी ने सिर झुकाए हुए अपने घर की ओर चलना शुरू किया। गर्मी बढ़ने लगी थी और पल्लवी की सेहत भी फिर से बिगड़ने लगी थी। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी उम्मीद पल्लवी को बिल्कुल नहीं थी। एक दिन उसे एक व्यक्ति ने कहा, अन्यथा आपके पास कुछ गलत फहमी है। ये बड़ा बॉक्स हमारा नहीं हो सकता। कोई हमें क्यों कुछ भेजेगा? मुझे बताइए मैडम, ये आपका करियर है और यह भी एक पत्र है। पल्लवी ने चौंककर जवाब दिया, नहीं मैडम, यह तो आपका ही है। यहाँ आपके घर का पता लिखा है। करियर वाले व्यक्ति की बातें सच थीं, लेकिन पल्लवी कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर जब उसने बड़े बॉक्स को खोला तो उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। बॉक्स के अंदर कुछ नया था, एक खूबसूरत गहना और राज की तरफ से एक पत्र। जब उसने पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राज ने उसे लिखा था कि वह हमेशा उसके लिए सोचता रहेगा और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पल्लवी ने उन आंसुओं के साथ राज के लिए प्रार्थना की। उसका दिल भर आया कि राज ने उसकी इस कठिनाई में उसकी मदद करने की कितनी कोशिश की। उसने सोचा, क्या कोई इतना अच्छा होता है? पल्लवी ने अपने जीवन में पहली बार अपने अंदर एक नई उम्मीद महसूस की। पल्लवी ने पत्र को अपने दिल से लगाया
और आंसू पोंछते हुए मन में राज की कद्र करने लगी। उसकी सोच में राज की मदद का महत्व उभरने लगा। उसने मुझे इस कठिन समय में याद रखा। पल्लवी ने अपने मन में कहा। जब मैं निराश थी, उसने मेरे लिए किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। गर्मी की धूप अब भी बाहर झिलमिला रही थी, लेकिन पल्लवी के दिल में एक नई रोशनी थी। उसने सोचा कि राज ने उसे यह न केवल एसी दिया था, बल्कि एक नई उम्मीद भी। उसे अपने पति कमल के साथ मिलकर मां बिमला की देखभाल करने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिली। कुछ दिनों बाद पल्लवी ने खुद को फिर से मजबूत किया। उसने अपनी मां की देखभाल करने में अधिक ध्यान देना शुरू किया और कमल के साथ मिलकर परिवार के लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाने लगी। वह जानती थी कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, प्यार और एक दूसरे की मदद से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। एक सुबह जब कमल काम से लौटे, पल्लवी ने उन्हें एसी दिखाया और कहा, राज ने मेरे लिए यह भेजा है। यह हमें याद दिलाता है कि मुश्किल समय में भी अच्छे लोग होते हैं जो हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। हमें अब एक दूसरे का साथ देना है और मिलकर काम करना है। कमल ने भावुक होकर पल्लवी का हाथ थामा और कहा, तुम सही कहती हो, हमें इस प्यार को मजबूत बनाना होगा। हमें एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। बिमला ने अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर मन ही मन सोचा, मैंने सच में अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे ऐसे संतान मिले हैं। वह अपनी बहू और बेटे को देखकर मुस्कुराई और सोचा कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न आए, परिवार के प्यार और एकता के सामने कोई मुश्किल टिक नहीं सकती। इस तरह पल्लवी ने न सिर्फ राज की सहायता को अपनाया, बल्कि उसने अपने परिवार को एक नई दिशा देने का संकल्प किया। उन्होंने मिलकर एक नए सफर की शुरुआत की, जिसमें उम्मीद, प्यार और सहारा था। एक ऐसा सफर जो उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। इस कहानी का अंत केवल एक कठिनाई के साथ नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और एकजुटता के प्रतीक के साथ हुआ। प्यार और सहारे का यह बंधन उनके जीवन का आधार बन गया और इसने उन्हें सिखाया कि जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।